हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर मोस्ट 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थ्योरम नंबर 1 है। ये जो है हमारा थ्योरम है, जो थ्योरम कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज़ n रूट्स एंड नो मोर। तो हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री का एक इक्वेशन है और उसका रूट्स हम लोगों का n है और n से अधिक नहीं है। तो हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे जो देखते हैं। प्रूफ हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें लेट nth डिग्री का एक इक्वेशन मान लेंगे। nth डिग्री का एक इक्वेशन मानेंगे तो लेट fx इक्वल टू a नॉट एक्स पे पावर n प्लस a1 एक्स पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस en माइनस 1 इंटू एक्स प्लस en और अगर इक्वल टू 0 नहीं माने तो ये हम लोगों का पोलिनोमियल है और इक्वल टू 0 कर लिए क्योंकि ये हम लोगों का इक्वेशन निकालना है। सो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो ये हम लोगों का nth डिग्री का इक्वेशन हो गया। अब इसे सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एक रूट मानते हैं। इसे सेटिस्फाई करने के लिए तो हम लोग अल्फ़ा 1 एक रूट मान लेंगे। तो अल्फ़ा 1 इज़ द रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन fx के बराबर है। सो हम लोगों का अल्फ़ा 1 हम लोग जब इसमें डाल रहे हैं तो ये हम लोगों का सेटिस्फाई कर रहा है। तो देन हम लोगों का फैक्टर क्या हो जाएगा, वाई फैक्टर थ्योरम की मदद से x माइनस अल्फ़ा 1 ये हम लोगों का फैक्टर हो जाएगा is the factor of fx by factors theorem। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग का तो अल्फ़ा 1 रूट्स माने तो ये इक्वेशन हम लोगों का सेटिस्फाई हो गया। तो इसी तरह से हम लोग जब ये हम लोगों का फैक्टर है तो हम लोग इसे लेट fx इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा 1 ये हम लोगों का फैक्टर हो गया। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये साइवन एक्स है जो हमारा एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ये भी हम लोग लेट माने हैं, मतलब सपोज किए हैं। सो वेयर साइवन एक्स इज द polynomial equation of n minus 1th डिग्री। सो ये हम लोगों का n माइनस 1th डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन करते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये साइवन एक्स जो हम लोगों का पोलिनोमियल इक्वेशन है इसके इक्वल टू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक रूट्स मानेंगे। जिस तरह से इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने के लिए हम अल्फ़ा 1 रूट्स माने, तो इसी तरह से हम लोग साइवन एक्स को सेटिस्फाई करने के लिए लेट अल्फ़ा 2 इज़ द रूट ऑफ साइवन एक्स इक्वल टू 0। मतलब अल्फ़ा 2 हम लोग रूट माने और इस रूट को जब साइवन एक जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसमें हम लोग डालेंगे तो ये हम लोगों का सेटिस्फाई हो जाएगा। देन हम लोगों का इसका फैक्टर क्या बनेगा, तो देन एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इज़ द फैक्टर ऑफ साइवन एक्स। तो इसलिए साइवन एक्स इक्वल टू हम लोगों का जो आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा 2
अल्फ़ा टू इंटू साई टू एक्स। जैसे कि हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू साई वन एक्स निकालें, तो साई वन इक्वल टू जब हम लोग अल्फ़ा टू रूट मान लिए तो उसका फैक्टर ये हो गया। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टू होगा, साई टू एक अदर इक्वेशन, अदर पोलिनोमियल इक्वेशन हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा कंटिन्यू चलते जाएगा तो हम लोगों का nth रूट मिलेगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे वेयर साई वन एक्स इज द पोलिनोमियल ऑफ x माइनस 2th डिग्री। ये हम लोगों का पोलिनोमियल मिल गया डिग्री फ्रॉम सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में साई वन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम सेकेंड से एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू साई वन की वैल्यू ये है तो एक्स माइनस अल्फ़ा टू इंटू साई टू एक्स। अब ये हम लोगों का, अब इस तरह से हम लोगों का कंटिन्यू जाते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस एंड finally let alpha n is the root of psi n minus 1 x। सो ये हम लोगों का कंटिन्यू जाते रहेगा। तो हम लोग फाइनली जो लास्ट में हम लोगों का एनवा रूट निकालना है तो अल्फ़ा एन हम लोग मान लेंगे साई एन माइनस 1 का रूट। सो दैट इज़ हम लोग यहाँ पे साई वन अल्फ़ा एन मान लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा टू इंटू ये हम लोगों का फैक्टर बढ़ते जाएगा तो एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री आएगा और डॉट 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 यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एन, ये लास्ट का टर्म, और इंटू साई एन एक्स। ये हम लोगों का इक्वेशन ए हम लोग इसे मान लेते हैं, ये इक्वेशन ए है, इसे इक्वेशन ए मान लिए। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ एफ एक्स है। सो जब हम लोगों का ये एक पोलिनोमियल आ गया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वेयर साई एन, यहाँ लिखेंगे वेयर साई एन एक्स इज द पोलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। ये 0 डिग्री का हम लोगों का पोलिनोमियल आ चुका है। सो यहाँ हो जाएगा दैट इज साई एन एक्स इज अ कांस्टेंट। तो लेट, जब ये हम लोगों का कांस्टेंट हो गया तो लेट साई एन एक्स इक्वल टू हम लोग क्यू मान लेंगे और इस क्यू को इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम ए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा टू इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री इंटू डॉट 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 एक्स माइनस अल्फ़ा एन इंटू क्यू, और इसे इक्वेशन बी मान लेते हैं। जब इसे इक्वेशन बी मान लेंगे तो हम लोगों का बट हम लोगों का जो ये हम लोगों का एक पोलिनोमियल आ गया तो हम लोगों का एफ एक्स इक्वल टू जो इक्वेशन माने और उसे हम लोग पोलिनोमियल में ले लें तो यहाँ हो जाएगा बट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स पे पावर एन प्लस ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ये हम लोगों का जा रहा है प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन। ये हम लोगों का एक पोलिनोमियल हो गया। इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे। जब इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे तो हम लोग ये भी एफ एक्स के बराबर पोलिनोमियल और ये भी एफ एक्स के बराबर है तो इन दोनों को इक्वल टू कर सकते हैं, मतलब दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम बी एंड 4। हम लोग इक्वेशन बी माने
तो यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन और इक्वल टू हम लोगों का फ्रॉम फोर्थ से हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा टू इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री डॉट 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 ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एन इंटू क्यू। अब हम लोग इस इक्वेशन मतलब इन दोनों का इक्वेटिंग कोफिशिएंट कर लेंगे एक्स पे पावर एन का। एक्स पे पावर एन का हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर एन ऑन बोथ साइड्स। सो हम लोगों का बोथ साइड्स कोफिशिएंट एक्स पे पावर एन का कोफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे तो देन हमारा आ जाएगा वी गेट q इक्वल टू ए नॉट। अब जहाँ पे q है वहाँ पे ए नॉट हम लोग डाल सकते हैं और जहाँ पे ए नॉट है वहाँ पे हम लोग q भी डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे q की जगह पे ए नॉट डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का दस वी गेट ए नॉट एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पे पावर एन माइनस ए नॉट एक्स पे पावर एन होगा एक्स पे पावर एन और ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन और प्लस ए टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन इक्वल टू हो जाएगा क्यू की जगह पे ए नॉट और इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा टू इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री और ये हम लोगों का अल्फ़ा एन तक फैक्टर जा रहा है तो ये एक्स माइनस अल्फ़ा एन हो जाएगा। जब हम लोगों का इतना हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट फॉलोज दैट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू एंड अल्फ़ा एन डॉट 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 अल्फ़ा एन आर इन रूट्स। हम लोगों का इन रूट्स है ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इट फॉलोज दैट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री डॉट 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 ये हम लोगों का अल्फ़ा इन लास्ट रूट है इनवा रूट तो आर इन रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम लोगों का ये इन रूट हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट वी हैव टू prove the equation fx equal to 0 has no more than n roots तो हम लोगों का ये अब नेक्स्ट स्टेप प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ नो मोर देन एन रूट्स। मतलब कि हम लोगों का एन से अधिक रूट नहीं होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे सपोज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। सपोज इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल है तो बीटा इक्वल टू नॉट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री डॉट 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 अल्फ़ा एन इज़ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो जब बीटा इक्वल टू नॉट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री डॉट 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 अल्फ़ा एन हम लोग मान लेंगे तो देन हम लोगों का जो हम लोगों का इक्वेशन आएगा देन ए नॉट एक्स पे पावर एन प्लस ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस
डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन इक्वल टू ए नॉट, ये हम लोगों का ए नॉट है और फैक्टर हम लोगों का क्या है एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा टू इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री और डॉट 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 हम लोगों का आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एन और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस बीटा से, क्योंकि हम लोग बीटा इक्वल टू नॉट अल्फ़ा एन तक रूट माने हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हेयर in RHS if we multiply the factors we get n प्लस वंथ, ये जो हम लोगों का n प्लस वंथ डिग्री मल्टीप्लाइड हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये हम लोगों का पॉसिबल नहीं है। सो हम लोगों का जब n प्लस वंथ डिग्री पॉसिबल नहीं है तो सो हम लोगों का बीटा इज़ नॉट रूट ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जब ये n प्लस वंथ डिग्री हम लोगों का पॉसिबल रहता तभी तो अल्फ़ा के बाद एक और हम लोगों का रूट बीटा बनता। तो बीटा जब हम लोगों का रूट बना, n प्लस वंथ डिग्री नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो बीटा इज़ नॉट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। सो हम लोग यहाँ पे हम लोगों का ये थ्योरम प्रूफ हुआ। तो देन हम लोग लिख देंगे देन द एफ एक्स इक्वल टू 0 ऑफ nth degree has exactly n roots and no more। ये हम लोगों का हो गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे हैंस एवरी इक्वेशन ऑफ nth degree with real coefficient has n roots and no more। सो ये हम लोगों का थ्योरम नंबर 1 प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम नंबर 1 समझ में आया होगा। तो फिर तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारा प्रूव दैट इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर। मतलब ये हम लोगों का कोई रियल कोफिशिएंट का एक इक्वेशन है और इसका एक इमेजिनरी रूट्स हम लोगों को प्रूव करना है और ऑकर इन कंजुगेट पेयर। अगर इस रूट्स का इमेजिनरी रूट्स हम लोगों का एक होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोगों का एक इसका पेयर में भी हम लोगों का रूट्स होगा जो ऑल्सो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इसे किस तरह से बनाएंगे, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 हम लोगों का कोई एक इक्वेशन है वी एनी इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स। सो हम लोग मान लिए कि लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 वी एनी इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, ये हम लोगों का एक इक्वेशन है। सो अब हम लोग इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों का इमेजिनरी रूट्स चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लेट अल्फ़ा प्लस आई बीटा,
ये हम लोगों का इमेजनरी रूट हो गया। जिसमें आयोडा लगा हुआ रहता है वो हम लोगों का इमेजनरी रूट होता है। तो लेट अल्फ़ा प्लस आई बीटा बी ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा इस एफ एक्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो 0 के बराबर आ रहा है। तो मतलब ये सेटिस्फाई किया। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ऑकर इन कंजुगेट पेयर। तो हम लोग लिख लेंगे देन we have to prove alpha minus beta is also a root of fx इक्वल टू 0। तो जब हम लोगों का एक इमेजनरी रूट हम लोग मान लिए अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो ये हम लोगों का कंजुगेट पेयर में प्रूफ करना है। तो एक ये पॉजिटिव है, तो ऑल्सो हम लोगों का एक निगेटिव रूट होगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग जब ये हम लोग लिख लिए कि देन वी हैव टू प्रूव अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज़ ऑल्सो ऑफ ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये भी रूट्स हम लोगों का एफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे सिंस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज़ ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसलिए जहाँ पे x है वहाँ पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा f अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर नाउ हम लोग क्या करेंगे, जब अल्फ़ा प्लस आई बीटा हम लोगों का रूट है तो हम लोगों का फैक्टर जो हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा। तो डिवाइड द पोलिनोमियल एफ एक्स बाई हम लोग डिवाइड कर देंगे x माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ये हम लोगों का फैक्टर हो जाएगा माइनस वाले रूट के लिए। और एक हम लोगों का जो अल्फ़ा प्लस आई बीटा हम लोग रूट माने तो वो हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो हम लोग देन वाई डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से हम इसे फाइंड करेंगे। तो हम लोगों का हो जाएगा देन बाय डिवीज़न एल्गोरिथम we have एफ एक्स इक्वल टू, हम लोगों का एल्गोरिथम की मदद से यहाँ पे हम लोगों का जो ये फैक्टर है वो हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और हम लोग क्वॉशेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का आर डैश हो जाएगा। ये हम लोगों का रिमाइंडर हो गया। अब हम इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू जब इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो ये x माइनस अल्फ़ा और माइनस आई बीटा हो जाएगा, और इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस प्लस आई बीटा, और ये इंटू क्यू और प्लस ब्रैकेट आर इंटू एक्स प्लस आर डैश। ये हमारा रिमाइंडर है। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये x माइनस अल्फ़ा को एक साथ कर लेते हैं, माइनस आई बीटा कर लेते हैं, और इंटू ये x माइनस अल्फ़ा और प्लस आई बीटा। अब हम लोगों का जो बन रहा है वो यहाँ पे एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। अगर ये x माइनस अल्फ़ा को a माने तो ये हम लोगों का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर जो होगा यहाँ पे आई बीटा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्यू प्लस ब्रैकेट आर एक्स प्लस आर डैश। अब हम लोग देख रहे हैं कि आयोडा बीटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा, माइनस +1। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू
एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू क्यू प्लस आर एक्स प्लस आर डैश। सो हम लोग एक्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा माने हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का रूट है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा जब हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स के जगह पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू क्यू प्लस आर इंटू एक्स के जगह पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा और प्लस आर डैश। सो यहाँ पे हो जाएगा जब ये माइनस में ये प्लस में, तो ये हम लोगों का कट जाएगा, और आई बीटा का स्क्वायर तो माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर और इंटू क्यू प्लस आर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू आर डैश। सो ये हम लोगों का 0 हो गया और प्लस आर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस आई बीटा आ गया और प्लस आर डैश है। सो अब हम लोग यहाँ पे एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट से 0 माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। मतलब हम लोग इतना कर देंगे कि इसके जगह पे 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आर, और इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर अल्फ़ा प्लस आर आई बीटा प्लस आर डैश इक्वल टू 0। अब हम इसे इक्वेट कर लेंगे, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से, तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया प्लस ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया। अब इधर हम लोगों का जीरो है और इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो 0 इंटू आयोडा कर लेंगे, तो ये हम लोगों का इमेजनरी पार्ट मिल गया। तो हम इसे इक्वेट कर लेते हैं, बड़ा आएगा आर प्लस आर इंटू अल्फ़ा प्लस आर डैश इक्वल टू 0 एंड आर इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे बीटा इक्वल टू, अगर इसलिए इस इक्वेशन को लें तो आर इंटू बीटा इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0 हो जाएगा सिंस बीटा इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि बीटा हम लोगों का रूट है। तो जब आर इक्वल टू 0 हो गया तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा प्लस आर डैश इक्वल टू 0, तो आर डैश इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हम लोगों की आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से आर डैश की वैल्यू आ गई। अब इस आर और आर डैश की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस प्लस आई बीटा इंटू क्यू, और ये हम लोगों का 0 हो गया। अब हम लोगों का ये 0 हो गया, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसे फिर से हम लोग इसके फॉर्म में जो हम लोगों का फैक्टर था उस फैक्टर में हम लोग लिख देंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, जब इसे एक्स माइनस अल्फ़ा लिख देंगे ब्रैकेट में, तो एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा और इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू क्यू। सो हम लोगों का ये फैक्टर प्रूफ हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे इसे लिख देंगे। इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। सो हम लोग यहाँ पे हम लोगों का प्रूफ हो गया फैक्टर, तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा इट फॉलोज दैट, जो हम लोगों का फैक्टर ये वाला टर्म हम लोगों का फैक्टर हम लोगों को इसी को प्रूव करना था कि अल्फ़ा माइनस आई बीटा ऑल्सो ये रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। तो एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा ये हम लोगों का फैक्टर हो गया, इज ए फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कंसिक्वेंटली अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज ए रूट ऑफ
एफ एक्स इक्वल टू 0। सो हम लोगों का जब ये फैक्टर आ गया तो अल्फ़ा माइनस आई बीटा इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा पुट करेंगे तो इसका फैक्टर x माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा माइनस आई बीटा आएगा। सो हम लोगों का ये रूट्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जब ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका है कि इमेजनरी रूट्स एक पॉजिटिव में होता है तो एक निगेटिव में होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस इमेजिनरी रूट्स occur in conjugate pair in fx इक्वल टू 0। सो ये थ्योरम हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों थ्योरम समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और पिछले लेक्चर में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स का और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर भी पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।